हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आना बंद ना हो। लास्ट वीडियोस में हम इसकी सैंक्शन बिहाइंड द डीपीएसपी की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेफ्ट है। अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गई है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब है कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ पास किया जाएगा, और जो वो लॉ है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के एंड से इशू होगा। तो उसको जब सच ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? सैंक्शन है फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो जो लॉ पास किया गया है इशू किया गया है बाय द प्रेसिडेंट कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए स्टेट के ऊपर टू बिकम अ वेलफेयर स्टेट, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद the distinguish between या difference between fundamental rights and directive principles। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लॉन्ग रन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, ये कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से अलग हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करती है वो है जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे किसी तरह से भी हार्म होते हैं तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जस्टिस सीख कर सकते हैं, मांग सकते हैं जस्टिस। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो तो एक मॉरल ड्यूटी है स्टेट की कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तब भी हम जाके किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। स्टेट अपनी मर्जी से एक वेलफेयर स्टेट बना है, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई वेलफेयर पॉलिसी अप्लाई या इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो हम किसी हाल में किसी भी कोर्ट में जाके इस चीज़ के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग कि नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या मतलब हुआ? इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ना? बिल्कुल भी नहीं। व्हेन यू आर इन माय क्लासेस इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहले हम नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, दैट दे आर नेगेटिव इन नेचर। कैसे नेगेटिव इन नेचर? कि देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंगली, हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस को भी हर एक आर्टिकल के साथ बताया गया है, और हर एक सिटीज़न के ऊपर एंड स्टेट के ऊपर ये लिमिटेशंस इम्पोज होती हैं, जिसके कारण कि स्टेट खुल के वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ने उसको कहीं होल्ड बैक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है कि आप इससे ऊपर अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उस वे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्लियर? जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आते हैं तो इनको हम पॉजिटिव नेचर के मानते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, क्योंकि ये तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टेट को दी गई हैं। किस लिए? ताकि वो एक वेलफेयर, एक अच्छी स्टेट बन सके। इसी के अंडर बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है अंडर क्लासिफिकेशन की इम्प्लीमेंट हुई हैं। लाइक आप 14 ईयर्स एज तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है। फिर सिटीजन्स को वर्क प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करने की कोशिश की जाए, है ना? तो इसका मतलब इसके अंदर रह के लोगों के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो प्ले कर रहा है द स्टेट। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स के पास लीगल सैंक्शन है, यानी पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ बुक में मेंशन्ड है कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमें मिलेगा और किस कंडीशन में इसको विड्रॉ किया जाता है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाएं तो ये एक पॉलिटिकल सैंक्शन है। अगर स्टेट चाहती है वेलफेयर स्टेट बनना तभी वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स को लेके आते हैं, लेकिन जो
बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एंटी सेंटर पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है ताकि सेंटर की गवर्नमेंट को उस चीज़ का फ़ायदा ना मिले। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं इवन इन टुडेज सिनेरियो। तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल सैंक्शन। अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देती हूँ तो इसका फ़ायदा मुझे होगा, तो ठीक है वो कर देंगे। बट अगर उनको लगता है कि नहीं जी, इम्प्लीमेंट अगर मेरी स्टेट में ये चीज़ हो जाएगी, इसका फ़ायदा तो सेंट्रल की गवर्नमेंट को जाएगा, तो वो उस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करते। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी मान रही है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लीगल सैंक्शन एंड पॉलिटिकल सैंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डिस्टिंग्विश बिटवीन में, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल है। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल पे इम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि वो पर्सनल है और इंडिविजुअल है। लेकिन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो स्टेट इसको एज अ कॉमन इम्प्लीमेंट करती है, सब लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। इसीलिए ये सोशलिस्टिक है नेचर में, ये सोसाइटी के साथ रिलेटेड है ताकि मेजर कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हो सके। कभी भी गवर्नमेंट जो है वो एक पर्सन के बेनिफिट के लिए रूल या लॉ या वेलफेयर स्टेट नहीं बनेगी। वो किसके लिए वेलफेयर स्टेट बनेगी? ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को इसका फ़ायदा हो जाए। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि फंडामेंटल राइट्स नॉट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन। अब नॉट रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? जब हम वर्ड लेजिस्लेशन मतलब यूज करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ मेकिंग बॉडी। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई लॉ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 मेंशन्ड है। और हर एक इंसान के ऊपर बाय बर्थ इंडिया में या वो इंडिया में लैंड करता है तो भी बहुत सारे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रिक्वायर्ड है लेजिस्लेशन। अगर स्टेट ने कोई वेलफेयर लॉ बनाया है तो वो पहले लेजिस्लेचर में पास होगा, प्रेसिडेंट उसे साइन करेंगे, जैसे हमने अभी इस वीडियो की बिगनिंग में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात की थी, सेम चीज़ है। तो उसके बाद वो ऑर्डर बनके उस स्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा एज अ होल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए स्टेट को लॉ बनाना पड़ जाता है, गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ जाता है, लेकिन फंडामेंटल के लिए वो चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ऑटोमेटिकली हम लोगों के ऊपर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं डिक्लेयर्ड अ लॉ वायलेटिव मीन्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कुछ ऐसा जो एक्ट है, लोग कोई ऐसा काम कर दें जिससे लोगों को फंडामेंटल राइट इंजॉय ना कर पाएँ, तो उस टाइम क्या किया उन्होंने? वायलेट कर दिया लॉ। और इसको वापस इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिकल 32 के अंडर, रिट्स के अंडर हम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब वायलेशन हो गई है, मेरे को कोई मानने नहीं दे रहा, तो ये लॉ है कि मेरे को फंडामेंटल राइट मिलेगा। अब वो कोई मेरे को इंजॉय नहीं करने दे रहा सर्टेन राइट, तो लॉ का क्या हो गया है? वायलेशन हो गया है। उस केस में कोर्ट इंटरवीन करेगा ही करेगा। कुछ सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोर्ट एक्शन लेता ही लेता है। देन अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो इसको हम लॉ वायलेटिव डिक्लेयर ही नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी मर्जी है स्टेट की टू इम्प्लीमेंट करना द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और द इंस्ट्रक्शंस जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक स्टेट को दी गई हैं कि आपने वेलफेयर स्टेट के बनने के लिए ये काम करने हैं। वो करे वो ना करे उसकी खुद की विश है। हम उसको वायलेशन नहीं मानते कि हाँ जी ये स्कीम लॉन्च हुई लेकिन मेरी स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उस केस में वो कोई वायलेशन नहीं हुआ। स्टेट की प्योरली अपनी मर्जी है कि वो उसमें एक्ट करना चाहती है एज अ वेलफेयर स्टेट या नहीं करना चाहती है। तो आप स्टेट को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते कि फलानी स्टेट ने तो इम्प्लीमेंट किया लेकिन मेरी ने नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता, वो लॉ वायलेटिव नहीं है। एंड ना ही किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है।
क्योंकि हमने तो इसको किया ही नहीं ना कि गवर्नमेंट इसको बस करेगी करेगी, ये तो विश पे छोड़ दिया हमने वेलफेयर स्टेट बनने के लिए, एक स्टेट के ऊपर, एक गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स के जो भी हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है हम वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हम सबको मिल रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। जो भी नया फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट होता है वो एज इट इज़ हमारे ऊपर साथ के साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अटेन करने का है, वो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं किया है, उसको हासिल हमने नहीं किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पिक अप द क्रिटिसिज्म्स ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम सबसे पहले बात करेंगे इनके क्रिटिसिज्म्स के बारे में। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स मीन्स कि ये जस्टिस शेबल ही नहीं है, इनको कोर्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है स्टेट की कि वो इसको इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। हम स्टेट को किसी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाओ, स्टेट की प्योरली अपनी मर्जी है इस चीज़ के लिए। मतलब कि आपके वेलफेयर स्टेट तो ऐसे हो गए ना, जैसे कि इलेक्शन के टाइम में प्रॉमिस किया, अब वो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, हम कितना उनको मान लेते हैं, बाद में कितना नहीं मानते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए ये वाले जो हैं ये ऐसे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट की विश के ऊपर है। उसने हमें अच्छे अच्छे सपने दिखा दिए हैं कि मैं आपके ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा या करूँगी, लेकिन जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है उसके बाद कौन पूछ रहा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। नया साल तो आ गया, 1 महीना भी निकल गया, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, याद आ गया हमें कुछ 10-15 दिन, नहीं आया तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो ये कोई लीगल फोर्स नहीं है इसके पीछे कि हम जाएं हाँ जी आपने तो हमें बोला था कि ये वेलफेयर स्टेट बनाओगे, आप ऐसे करोगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट इलेक्शंस में बोल सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रॉमिस किया वो फुलफिल नहीं किया। हमारी मर्जी है, हम वोट दें या ना दें, वो तो फिर भी कंटेस्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे इसी रेफरेंस में केटी शाह ने कहा कि ये तो एक चेक है जो बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही इनकैश करेगा। हमने डिपॉजिट करा दिया, वो 1 या 2 या 3 दिन ले, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें इनकैश करेगा। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं आगे इसके, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्रिटिसिज्म्स के साथ। तब तक के लिए सोशल सफेयर बाय वनीता पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए और अपने वेग आइडियाज़ को क्लियर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।